तो सवाल पूछ रहे हैं, मैं कहता हूं मुझे उसके बारे में बोलने में भी शर्म आती है। कैसे हो सकता है इस देश में जहां जहां ज्ञान भी स्त्रीलिंग है, जहां आपकी प्रॉस्पेरिटी समृद्धता वो भी स्त्रीलिंग है, जहां शक्ति भी स्त्रीलिंग है, वहां हम अपनी महिलाओं के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करें, शर्म से बोलना भी मुश्किल है। इसीलिए मैं कहता हूं सख्त कानून तो जरूरी हैं, लेकिन कानून से भी आगे बढ़ के समाज में चेतना बहुत जरूरी है। और जैसा महाराज ने कहा, जब तक आप अपनी संस्कृति और संस्कारों के प्रति आदर पैदा नहीं करेंगे, आप इन चीजों पर काबू पाना मुश्किल है। मैं पहले बता देना चाहता हूँ, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप यहाँ पर आए हैं, क्योंकि आप ही के थ्रू जो है बातें जाती है आगे। ठीक है, सोशल मीडिया का ज़माना है और पत्रकार जो जो होते हैं ये एक स्तंभ होते हैं, खंबा होते हैं जो है देश का, और आप चौथम स्तंभ है। और दूसरी बात ये कि एक रामगिरी महाराज और एक नाजिया करके दो लोग हैं जिन लोगों को तमीज़ ही नहीं है किसी की धर्म की कैसे रिस्पेक्ट की जाती है, इज्जत की जाती है। उन लोगों ने जो है हमारे पैगंबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है उन्होंने गुस्ताखी की है, ये हमें नाकाबिले बर्दाश्त है। शहर पर कुछ चुनिंदा लोग देश के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। वो सरकार का एक रवैया है कि एक आंख बंद है एक खुली हुई है। जो दूसरी साइड से लोग गलत टिप्पणी कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है, और कोई मुसलमान जरा सी भी कोई भी बात कर देगा उसके खिलाफ फ़ौरन कार्रवाई हो रही है। यहाँ तक कि घर तोड़े जा रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजे गए, ना कि रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनाकर भेजे गए। ये लोगों को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हमारे ईमान का हिस्सा है। इनके कोई नेता हैं अपोजिट के, नाजिया इलाही खान, और एक हिंदू नेता है रामगिरी महाराज। इन्होंने पैगंबर साहब के शान में कुछ गुस्ताखी की है, इनका कहना है, और ये चाहते हैं कि ऐसे तत्वों से समाज को खतरा होता है, उनके साम्प्रदायिक जो माहौल होता है ख़राब होता है, और ऐसे तत्वों के खिलाफ जो कठोर नियम बनाए जाने चाहिए ताकि कोई दूसरा इस प्रकार का दुस्साहस न करे। इसके लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय को संबोधित इन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किया। जो कलकत्ता की घटना घटी है, घटना तो जितनी हैवानियत भरी है वो तो हुई, उसको सजा कड़ी से कड़ी मिलेगी ही। लेकिन जो ममता बनर्जी की सरकार ने अपराधियों को बचाने के लिए जो कुचक्र रचा, जिस हॉस्पिटल का हेड ही वो हॉस्पिटल के हेड होने लायक योग्यता में नहीं है, लेकिन उसको बनाया गया, उसने साक्ष्य मिटाने की कोशिश की। और अभी पता चल रहा है कि उस बच्ची से, हमारी जो बहन डॉक्टर थी, उससे हैवानियत करने वाले एक लोग नहीं थे, कई है। और वो स्पष्ट रूप से पश्चिम बंगाल की जो सरकार चला रही है पार्टी, उससे जुड़े हुए हैं। आज पूरा देश सन्न है। मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को चाहे जिस भी सूक्ष्मता तक जाना पड़े, अगर किसी ने साक्ष्य नष्ट किया तो उसको भी मृत्यु दंड होना चाहिए इसमें, क्योंकि ये साक्ष्य नष्ट करना भी बहुत बड़ा अपराध है। और हम इस मांग पे आगे बढ़ रहे हैं। यदि लोगों की समस्याएं हैं, उनके कुछ आवेदन हैं जिनका काफ़ी समय से वो पेंडिंग है, या उनको फ्रेश आवेदन करने हैं, वो सभी उस दिन वहाँ पर टेकन अप होंगे। साथ ही साथ एक हमारा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित होगा। इसमें हंस फाउंडेशन वाले भी आ रहे हैं, वो भी अपने स्टॉल्स लगाएंगे, और उनके जैसे आई चेकअप, डेंटल चेकअप, ये सब भी वहाँ निःशुल्क होगा। ये वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी में हमने एक कृष्ण वाटिका बनाई है। जन्माष्टमी के टाइम में इसका और महत्व बढ़ जाता है। तो भगवान कृष्ण को 5 तरह की जो वनस्पतियाँ प्रसिद्ध उनके लिए उनको अच्छी थी, वो हमने यहाँ पर स्थापित किया है। कदम्ब है जिसमें वो बांसुरी बजाया करते थे। बकुल या मौलसरी है जो बहुत घना पेड़ होता है जिसमें वो छुपते थे। माखन कटोरी जिसको कहा गया कृष्ण भट्ट, भगवान कृष्ण के नाम पर ही उसका नाम भी फाइकस कृष्णा ही पड़ा हुआ है, तो मक्खन उससे खाते थे। और कृष्ण कमल जो वो उनको प्रिय था। और बैजंती माला, गले में बैजंती माला कहा गया भगवान कृष्ण के लिए, तो वो बैजंती का पेड़ भी यहाँ लगा हुआ है। तो 5 तरह की वनस्पतियाँ यहाँ लगी हैं, और यहाँ पे जो भी विजिटर आता है, आगंतुक आते हैं, वो इसका अवलोकन करते हैं और देखते हैं।